हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि शेयर्स क्या होते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट। ईच सच यूनिट इज नोन एज शेयर्स। कंपनी की जितनी भी टोटल कैपिटल होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, उसी को ही हम शेयर्स कहते हैं। कंपनी कभी भी शेयर्स का अमाउंट एक साथ नहीं मंगवाती। कंपनी हमेशा शेयर्स का अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स पे मंगवाती है और इंस्टॉलमेंट्स हमेशा फिक्स्ड होती है। इंस्टॉलमेंट में आती है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स। कॉल्स भी दो तरीके की होती हैं, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल कि शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल इशूड बाय अ कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर्स। जब भी किसी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो पब्लिक में अपनी कंपनी के शेयर्स को इशू करती है, और जितना भी अमाउंट कंपनी अपने शेयर्स को इशू करके पब्लिक से मंगवाती है उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। अब हम देखेंगे कि कैपिटल कितने टाइप्स की होती है। कैपिटल 7 टाइप्स की होती है। सबसे पहला टाइप आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, सेकंड आता है इशूड कैपिटल, थर्ड आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फोर्थ आता है कॉल्ड अप कैपिटल, फिफ्थ आता है पेड अप कैपिटल, सिक्स्थ आता है अनकॉल्ड कैपिटल और सेवेंथ टाइप आता है रिजर्व कैपिटल। सबसे पहले आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। इट रेफर्स टू दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड होती है, क्योंकि सारी कंपनीज पहले ही डिसाइड कर लेती हैं कि वो अपनी लाइफ टाइम में कितनी कैपिटल रेस करेंगी। It is the maximum capital for which a company is authorized to issue during its lifetime. Authorized capital maximum capital होती है जितने अमाउंट के शेयर्स कंपनी अपनी लाइफ टाइम में पब्लिक में इशू कर सकती है। इसके बाद आता है इशूड कैपिटल। इट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। इशूड कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल का ही एक पार्ट होता है जिसे कंपनी इशू करती है पब्लिक में। अगर इसे हम एक एग्जांपल से समझे तो मान लो कंपनी की 10 लाख रुपीस है ऑथोराइज्ड कैपिटल और कंपनी इस वक्त खाली 3 लाख रुपए के शेयर पब्लिक में इशू करना चाह रही है, तो 3 लाख रुपीस होगी कंपनी की इशूड कैपिटल। थर्ड आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड एंड पेड बाय द पब्लिक। जैसे कंपनी ने 3 लाख के शेयर इशू किए थे पब्लिक में, लेकिन जो कंपनी के पास एप्लीकेशन आई वो खाली 2,70,000 शेयर्स की आई, तो वो कंपनी का सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगा, क्योंकि जरूरी नहीं कंपनी जितने शेयर्स पब्लिक में इशू कर रही हो पब्लिक सबका सब्सक्रिप्शन कर ले। अगर कंपनी के पास 2,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आती तो 2,50,000 रुपीस की ही सब्सक्राइब कैपिटल होती कंपनी के पास। फोर्थ आता है कॉल्ड अप कैपिटल। इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप ऑन शेयर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी कभी भी अपने शेयर्स का पूरा अमाउंट एक साथ नहीं मंगवाती। कंपनी हमेशा अपने शेयर्स का अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाती है, और इंस्टॉलमेंट्स में आती है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स। अगर इसे हम एक एग्जांपल से समझें तो कंपनी ने एप्लीकेशन पे मंगवाए 3 रुपीस, अलॉटमेंट पे मंगवाए 3 रुपीस, फर्स्ट कॉल पे मंगवाए 2 रुपीस और सेकेंड कॉल पे भी मंगवाए 2 रुपीस, और टोटल शेयर का प्राइस हो गया 10 रुपीस। और अब कंपनी को पैसों की जरूरत थी तो कंपनी ने एप्लीकेशन का मनी मंगवाया शेयर होल्डर से और अलॉटमेंट का मनी मंगवाया। एप्लीकेशन पे थे 3 रुपीस और अलॉटमेंट पे थे 3 रुपीस, तो कंपनी ने टोटल 6 रुपीस मंगवाए शेयर होल्डर से। तो जितने भी पैसे कंपनी अपने शेयर होल्डर से मंगवाती है तो वो कॉल्ड अप कैपिटल होती है। फिफ्थ आता है पेड अप कैपिटल। इट इज द टोटल अमाउंट पेड अप ऑन शेयर्स इशू। जैसे जैसे कंपनी शेयर्स का पैसा मंगवाती जाती है, कॉल करती जाती है और शेयर होल्डर्स उतने पैसे देते जाते हैं तो उसे हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। जैसे कंपनी ने शेयर्स पे सबसे पहले एप्लीकेशन मनी मंगवाई 3 रुपीस की और शेयर होल्डर्स ने वो 3 रुपीस दे दिए, तो उसे हम कहेंगे पेड अप कैपिटल।
सिक्स्थ आता है अनकॉल्ड कैपिटल, अमाउंट विच इज नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी ऑन शेयर्स। जैसे कि हमने एक पहले एग्जांपल लिया था कि कंपनी ने 10 रुपए का एक शेयर इशू किया और उसने अभी खाली 6 रुपए ही शेयर होल्डर से मंगवाए हैं, तो वो 6 रुपए तो हो गए कॉल्ड अप कैपिटल और बचे हुए 4 रुपए हो गए अनकॉल्ड कैपिटल, जो कंपनी ने अभी शेयर होल्डर से मंगवाए ही नहीं है। लेकिन जब भी कंपनी शेयर होल्डर से बचे हुए 4 रुपए भी मंगवाएगी तो शेयर होल्डर्स को वो पैसे कंपनी को देने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है रिजर्व कैपिटल। Reserve capital refers to the part of uncalled capital of a company which can be called up in the event of its winding up। कभी कभार क्या होता है कि कंपनी अपना अनकॉल्ड अमाउंट नहीं मंगवाती। कंपनी कहती है कि हम अपना अनकॉल्ड अमाउंट तब मंगवाएंगे जब भी हमारी कंपनी बंद होगी, क्योंकि उस टाइम पे कंपनी को क्रेडिटर्स को भी पेमेंट करनी पड़ती है। तो उन केसेस में कंपनी अपना अमाउंट पहले नहीं मंगवा सकती अगर उन्होंने रिजर्व के लिए पहले ही कह दिया है। कंपनी अपना अमाउंट तो ही मंगवाएगी जब भी कंपनी बंद होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।